नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में देखा कि किस प्रकार इंडियन फिलॉसफी में एक ऑर्थोडॉक्स और हेट्रोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स को हम लोगों ने 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी में देख लिया। अब हेट्रोडॉक्स में हम लोगों ने चार्वाक फिलॉसफी को देखा, जो पूरी तरीके से मैटेरियलिस्टिक अप्रोच को क्या करता था, प्रमोट करता था, भौतिकतावादी दृष्टिकोण रखता था। अब हम लोगों ने इसके आगे बौद्ध और जैन धर्म के विचारधारा को पढ़ेंगे। इसके सबसे पहले हम लोगों ने देखेंगे कि जैन और बौद्ध को उदय होने का क्या कारण थे, इससे क्या उदय होने के क्या कारण रहे हैं बौद्ध और जैन धर्म का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसके पिछले जितने भी फिलॉसफी था इंडियन फिलॉसफी में, और जो वैदिक कल्चर था, ये वैदिक कल्चर में क्या हो गया कि इसमें जो वैदिक रिलीजन था ये बहुत कम्प्लेक्स हो गया। इसमें ब्राह्मण्स का डोमिनेशन हो गया और बहुत सारे अंधविश्वास और सुपरस्टिशंस क्या हो गया, बढ़ने लगा। वैदिक कल्चर का जब लेटर वैदिक पीरियड आया तो सुपरस्टिशंस और ब्राह्मण्स का डोमिनेशन और साथ ही साथ जो रिचुअल्स था वो भी क्या हुआ, बढ़ने लगा बहुत तेज़ से। सेक्रीफाइसेस, एनिमल सेक्रीफाइसेस बढ़ने लगा और धर्म में क्या आ गया, करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया। फिर साथ ही साथ जो जो कास्ट सिस्टम था वो बहुत रिजिड हो गया, जिसमें शूद्र और वैश्य का जो कंडीशन था वो स्थिति क्या हो गया, दयनीय हो गया। तो इसके पॉलिटिकल कारण, इसके सोशल कारण और साथ ही साथ इकोनॉमिक कारण रहे हैं, तभी ये बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ। वैसे चाहते भी थे कि अब जो सोसाइटी है, अब इस समाज में क्या है, बड़े चेंजेस आए, क्योंकि जो वैदिक रिलीजन था इसमें बहुत ज़्यादा रिजिडिटी आ गया कास्ट में, और डोमिनेशन का ब्राह्मण्स का क्या हो गया, सुप्रीमेसी हो गया। अब इसके बाद बौद्ध धर्म में हम लोग क्या देखेंगे, बौद्ध धर्म को देखेंगे। तो बौद्ध धर्म में जो है सबसे फेमस नाम जो है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो है, इनके पिताजी का नाम है सुधोधन। सुधोधन जो है शाक्य राज्य के राजा हैं। कहाँ के, लुम्बिनी में शाक्य राज्य के ये राजा है। तो सिद्धार्थ जो है, सिद्धार्थ का जन्म कहाँ पे, लुम्बिनी, आज का कहाँ, नेपाल। ये क्षत्रिय कुल से हैं और शाक्य कुल से हैं। क्षत्रिय कौन से, शाक्य। इनके फादर का नाम जो है सुधोधन, मदर का नाम जो है महामाया। हम लोग सिद्धार्थ के लाइफ से देख रहे हैं, बायोग्राफी देख रहे हैं कि फादर मदर, और इनका जन्म कहाँ, लुम्बिनी। सिद्धार्थ को जब महामाया जब गर्भ में थे, जब इनका जन्म हुआ तो उनके 7 से 8 दिन के बाद क्या हुआ, महामाया का मृत्यु हो गया। और जो इसका आगे जो पालन पोषण जो किया वो प्रजापति गौतमी, जो पालन पोषण जो स्टेप मदर है वो कौन है, प्रजापति गौतमी। और आगे चल करके सबसे फर्स्ट फीमेल होगी, सबसे फर्स्ट फीमेल शिष्य बनेगी, डिसिपल्स बनेगी गौतम बुद्ध का। और फिर इनका शादी हो गया। इनकी वाइफ कौन है, यशोधरा। तो सिद्धार्थ का वाइफ कौन, यशोधरा, और बेटा जो है राहुल। और सिद्धार्थ के जो कजन है वो, उसका नाम है देवदत्त। कजन कौन है, देवदत्त है। जो सिद्धार्थ से जो आगे चल करके बुद्ध जो बने, बुद्ध के प्रति ये बहुत क्या है, ईर्ष्या रखते हैं, और ये सत्ता का लालच में क्या करते हैं, इसका जो द्वेष रखते हैं हमेशा शुरू से। देवदत्त जो है हमेशा द्वेष रखता है महात्मा बुद्ध से। और जो घोड़ा है, घोड़ा का नाम है क्या, कंठक। और उस घोड़े का जो चलाता है, जो सारथी, जो चैरियोटर है, उसका नाम है चन्ना। चन्ना। महात्मा बुद्ध जो है इनके पास शिष्य कौंडिन्य, भदिया, वसप्पा, महानामा और असाजी। और जो सबसे प्रिय शिष्य है, इन पांचों से भी जो सबसे प्रिय है, जो बिलव्ड है, आनंद और उपाली। आनंद जो था हमेशा बुद्ध का साथ में रहता था, जो कजन था ये भी। और जो सबसे लास्ट जो डिसिपल हुआ, जो शिष्य बना बुद्ध का, वो सुभद्रा। और सुधोधन जो है इनके फादर हुए, ये इनके फादर का एक दोस्त है जिसका नाम है असित मुनि, जो ये ज्योतिष के बारे में वो जानकारी था इनको। असित मुनि ने बताया कि जब ये गर्भ में थे तो बताया कि जो सिद्धार्थ है ये आगे चल करके या तो सन्यासी बनेगा या तो इस राज्य का सबसे बड़ा राजा बनेगा,
विश्व का क्या करेगा, सबसे बड़ा राजा बनेगा। तो शुद्धोधन को लगा कि ये सन्यासी बन जाएगा तो दिक्कत है, इसलिए इनको बांध करके रखने के लिए क्या कि इनका शादी वगैरह करा दिया गया। शादी किनके साथ, यशोधरा के साथ। सिद्धार्थ जो है, अलग अलग इनके नाम है, सिद्धार्थ का अलग अलग नाम है, जिसमें से इनका नाम जब रखा गया तो सिद्धार्थ, फिर इसके बाद इनको तथागत भी बोला गया है। इनका टाइटल क्या दिया गया, तथागत। तथागत का मतलब जो सत्य को जानता हो और साथ ही साथ इसको जो फॉलो भी करता हो। फिर आगे चल के जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो इनको बुद्ध भी कहा जाने लगा। फिर इसके बाद इनको शाक्य मुनि और लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। शाक्य मुनि क्यों, क्योंकि शाक्य कुल के मुनि थे, इसलिए इन्हें शाक्य मुनि और लाइट ऑफ एशिया, एशिया के प्रकाश कुंज, मतलब ये ज्ञान की प्राप्ति क्या किए तो इसलिए जिसके वजह से इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाने लगा। तो बुद्ध के अलग अलग नाम और टाइटल्स है, सिद्धार्थ, तथागत, बुद्ध और शाक्य मुनि और लाइट ऑफ एशिया। शाक्य राज में जो राजा सुधोधन थे वहाँ पर एक युवा महोत्सव कराया गया। कहाँ पे, ये नेपाल में कपिल वस्तु में एक युवा महोत्सव कराया गया, कपिल वस्तु में। यहाँ पर जो है कि यहाँ पे सिद्धार्थ को भी जाना था। तो सिद्धार्थ को जाने गया तो ध्यान रखा गया कि चन्ना जो इसके साथ जो सारथी है, जो घोड़े को चला करके साथ में सिद्धार्थ को बैठा कर कहाँ ले जाएगा, युवा महोत्सव में। तो यहाँ पर ध्यान देना था कि सिद्धार्थ को क्या करना है, बढ़िया से ले जाना है, फिर उसको वापस बढ़िया से ले आना है। पूरा रोड वगैरह पूरा साफ उफ करवाया गया बढ़िया से। राजा का बेटा जा रहे हैं घर से बाहर पहली बार, तो वहाँ पूरा रोड वगैरह सब क्या गया, साफ उफ करवाया गया। तो उसी के बीच में ये 4 घटना को देखते हैं सिद्धार्थ। पहला जो दृश्य है, एक बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं और चन्ना से पूछते ये कौन है। तो चन्ना बोलता है ये बूढ़ा व्यक्ति है, सभी को एक दिन क्या करना है, बूढ़ा हो जाना है। तो ये बोलते हैं कि हम भी बूढ़ा हो जाएंगे। तो बोला हाँ अवश्य, सभी लोग बूढ़ा होगा। और यशोधरा, तो यशोधरा भी बूढ़ी होगी। तो बोला अच्छा। फिर इसके बाद 4 दृश्य में एक दूसरा व्यक्ति को देखते जो बीमार व्यक्ति है। तो ये व्यक्ति कौन है, जो पूरा एकदम लटका हुआ है जैसे लग रहा है एकदम। तो वो चन्ना बोला कि ये बीमार है, हर इंसान को कभी न कभी क्या है, बीमारी से ग्रस्त होगा। तो सिद्धार्थ बोले कि इसका मतलब कि हम भी बीमार पड़ सकते हैं, इतना बड़ा शरीर लेकर के जो चल रहा है। तो बोला कि हाँ होना है एक ना एक दिन। फिर इसके बाद तीसरा जो देखे वो मृत व्यक्ति था, ये बोले कि ये कौन व्यक्ति लेटा हुआ है। तो चन्ना बोला कि लेटा हुआ नहीं है, मरा हुआ व्यक्ति है, ये जा रहा है बीच में, राम नाम सत्य हो रहा है। तो बोले अच्छा, मतलब मरना सबको एक दिन। तो सिद्धार्थ बोले कि हम भी मर जाएंगे, बाकी सारे लोग एक ना एक दिन मरना है सबको। तो बोला हाँ। फिर इसके बाद लास्ट जो सन्यासी को देखा जो बहुत खुश नज़र आ रहा था। तो बोले ये व्यक्ति कौन है। तो बोले कि ये सन्यासी है, इसको मोह माया से क्या है, ये दूर है। तो बोले अच्छा, ये तो सबसे एकदम खुश नज़र आ रहा है चारों में से। तो बोले हाँ ये सन्यासी है इसलिए खुश है, इसको मोह माया से क्या है, दूर है। तो अब सिद्धार्थ के मन में जब ये चन्ना सब ये सारा चीज़ देखा बीच में, अब ये पूरे टेंशन में आ गए। कौन, महात्मा बुद्ध। सिद्धार्थ जो है ये पूरे टेंशन में आ गए। अब चन्ना घर छोड़ा। अब फिर इसके बाद घर में आकर के इनका चिंतन और मंथन चलने लगा। अब धीरे धीरे सिद्धार्थ के मन में क्या हो गया कि वैराग्य उत्पन्न होने लगा। एसेटिज्म क्या हो गया, उत्पन्न होने लगा कि अब हम क्या करेंगे, कि अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि घर छोड़ करके त्याग करेंगे, अब हम घर में क्या करेंगे, नहीं रहेंगे। तो इसी बीच में सिद्धार्थ जो है यशोधरा से सवाल वगैरह करते हैं कि हर आदमी एक दिन बूढ़ा होना है, बीमार भी होना है, फिर इंसान को मर भी जाना है, तो ये शरीर का क्या है, ये शरीर का क्या है। तो यशोधरा बोलती है ये जब से ये गए हैं युवा महोत्सव में, तब से इनका दिमाग क्या हो गया है, बदल गया है। तो फिर बोले कि ठीक है। अब इसके बाद ये विचार कर लिए, पूरे चिंतन मंथन से क्या कर लिए, ये विचार कर लिए कि 29 साल के आयु में ये कंठक पे सवार होकर के, मतलब जो घोड़ा था, घोड़ा का नाम था कंठक, उस पर सवार होकर के और साथ में चन्ना छोड़ने गया था। तो सवार होकर के घर से क्या किया, त्याग कर दिए। जिससे इस घटना को हम लोग महाभिनिष्क्रमण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, महाभिनिष्क्रमण।
एक विशेष व्यक्ति क्या किया है कि त्याग दिया है, तो इसलिए टाइटल मिलेगा महाभिनिष्क्रमण। महान व्यक्ति क्या किया, घर से त्याग लिया है। यदि कोई नॉर्मल आदमी त्याग देगा तो बोलेंगे गृह त्याग, लेकिन एक महान व्यक्ति किया है तो इसको हम क्या बोलेंगे, महाभिनिष्क्रमण। फिर इसके बाद महाभिनिष्क्रमण, घर से त्याग किए गए। फिर इसका इधर उधर क्या किए, ये भटकते रहे। फिर इसके बाद इनको कुछ ऋषि लोग ने मिला, तो इन्हें दो लोगों ने मिला, दो इनके टीचर गुरु, एक अलार कलाम, पहला कौन, अलार कलाम। अलार कलाम से बहुत सारे सवाल जवाब ये सिद्धार्थ करते हैं कि फिलॉसफी का बात करते हैं, बहुत सारा पूछते हैं कि सत्य क्या है, सत्य की खोज करने के लिए कि इंसान का ट्रू नॉलेज क्या है, तो इसी को खोज के लिए ताकि मोक्ष और मुक्ति के क्या होगा, प्राप्त कर सके। जैसे इंडियन फिलॉसफी में मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करने का अलग अलग जो साधन बताया, तो महात्मा बुद्ध भी मोक्ष और मृत्यु के लिए क्या करेंगे, अलग अलग साधन ढूंढ रहे हैं कि सत्य की खोज के लिए। तो अलार कलाम से पूछो तो अलार कलाम वगैरह जो बोले कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए मेडिटेशन वगैरह करना होगा, तो साधना लगाना होगा। तो महात्मा बुद्ध क्या कि मेडिटेशन का जिक्र किए, तो मेडिटेशन वगैरह करना इनसे सीखे। फिर इसके बाद उद्दक राम पुत्र, उद्दक राम पुत्र, ये भी दूसरे गुरु जो उद्दक राम पुत्र से ये क्या सिद्धार्थ सीखा, इसे सीखा कि ये भी कैसे मेडिटेशन वगैरह करना, तपस्या वगैरह करना, तो तपस्या करने से क्या हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति मिलेगा, और ट्रू नॉलेज क्या है, यही है। फिर इसके बाद इधर उधर भटकते रहे। फिर ये भटकते के दौरान में ये कहाँ पहुँच गया, बोध गया पहुँच गया। बोध गया के पास जो है वहाँ पे गुफा वगैरह था, वहाँ कुछ सन्यासी लोग तपस्या भी कर रहा था। तो महात्मा सिद्धार्थ वहाँ पहुँचे और वो लोग के साथ ये भी क्या करने लगे, तपस्या करने लगे। और पास में ही नदी था, फाल्गु नदी, निरंजना नदी के किनारे। तो वहाँ पे ये लोग कठोर तपस्या करने लगे कुछ साथी के साथ, कठोर तपस्या। अब बगल में नदी, निरंजना नदी होने के कारण तो अगल बगल के जो लोग थे वहाँ की महिलाएं जो थी, तो वहाँ पे अर्घ देने के लिए सुबह शाम क्या करती थी, वहाँ पे आती थी निरंजना नदी के किनारे। तो महात्मा बुद्ध जो है, ये सिद्धार्थ जो है, तो सिद्धार्थ और साथी इनके जो दोस्त थे वो क्या कर रहे थे, कठोर तपस्या कर रहे थे। तो कठोर तपस्या में ना खाना रहता था और ना कुछ पीना रहता है, पानी वगैरह कुछ नहीं, तो कठोर तपस्या कर रहे थे। तो इसी दौरान के बीच में सिद्धार्थ जो है, तो वहाँ जैसे नदी था तो नदी के आसपास में गए वहाँ पे, और अपना जो नहाए धोआए वहाँ से, फिर इसके बाद फिर से तपस्या में क्या हो गया, लीन हो गया। ऐसे कंटिन्यूअस चलते रहा। तो शाम के दौरान में वहाँ कुछ लड़कियाँ भी आती थी और वो अपना अर्घ देने के लिए, तो ये लोग क्या किए कि कठोर तपस्या के कारण, तो एक जो लड़की थी जिसका नाम था सुजाता, तो सुजाता नामक जो लेडी थी, लड़की, ये क्या कर रही थी, वाच कह रहे थे कि तपस्वी लोग यहाँ पे क्या कर रहे, इतने कठोर तपस्या से ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ तपस्या कर रहे हैं। तो इसी बीच में इतनी देखी, और वो जो सिद्धार्थ है वो बेहोश हो गया, सिद्धार्थ जो है बेहोश हो गया। तो सिद्धार्थ जो बेहोश हो गया, तो वो नैतिकता के तौर पे सुजाता जो है इनको होश में लाने की कोशिश की, पानी वानी छीटी, तो ये फिर क्या हुए, होश में आए। और फिर इसके बाद सुजाता ने कुछ, इन लोग दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ। तो वार्तालाप में ये सुजाता बोली कि हे सन्यासी, ज्ञान की प्राप्ति और इस संसार का लाभ कब दोगे, इतने भूखे प्यासे और कठोर तपस्या करोगे तो ये शरीर बचेगा ही नहीं, और जब शरीर बचेगा ही नहीं तो फिर तुम कैसे किसी को क्या करोगे, ज्ञान की प्राप्ति करवाओगे, और ज्ञान कब दोगे। तो बोले कि हे सन्यासी, इतना भी भोगी ना बनना कि योग भूल जाओ, और इतना भी योगी ना बन जाओ कि अपना शरीर का नाश ही कर जाओ। तो एक अच्छा खासा डिबेट हुआ दोनों के बीच में। मतलब अब सिद्धार्थ तो चुपचाप से सोच रहे हैं कि देख रहे हैं कि क्या बोल रही है, तो बोलते जा रही है, और दोनों के बीच में सुजाता और सिद्धार्थ के बीच में यहाँ पे कुछ वार्तालाप के बीच में बोली कि वीणा को इतना ज़ोर से ना बजाओ कि वो टूट जाए, और इतना धीरे ना बजाओ कि वीणा बज ही ना पाए। तो सिद्धार्थ को ये दिल में लग गया, और
कि ये ठीक बोल रही है। तो इसे सिद्धार्थ को लगा कि ये मध्यम मार्ग जो है इसी से सीखे। सुजाता को फिर वो एक गुरु के रूप में भी बाद में इसे देखते हैं कि वो हमें क्या कि मध्यम मार्ग को सिखा के चली गई। तो इस प्रकार फिर वो जब वहाँ से ये इनके दिमाग में लगा तो ये फिर क्या किया कि सुजाता जो है एक खीर खिलाई, ताकि जो इतना दिन से जो कठोर तपस्या कर रहे, जो भूखे प्यासे, तो इसे खीर दिया। वो फटाफट क्या कर लिए, सिद्धार्थ खा लिए। और फिर इसके बाद वो क्या, फिर उस गुफा में वो जो 3-4 लोग और जो पहले से उस गुफा में था, तो वो लोग देख रहा था कि ये खाना वाना खीर वगैरह खा रहा है सुजाता के हाथ से। तो वो लगा कि अब तो ये पखंडी बन गया है, कि अब ये इसका कुछ नहीं होगा, अब ये पखंडी बन गया है, तो हम लोग यहाँ तपस्या ना करके हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, चले जाते हैं कहीं और। तो फिर इसके बाद ये लोग वहाँ से तपस्या वाले चले गए, और सिद्धार्थ जो है वहीं पे और कुछ दिन के बाद तपस्या करने के बाद 35 वर्ष के आयु में, कितने 35 वर्ष के आयु में क्या हुआ, निर्वाण के प्राप्ति। निर्वाण का प्राप्ति, निर्वाण का मतलब होता है जब उसे आदमी को आत्मज्ञान हो जाता है, जब वो उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है, जब उसे सत्य की रास्ता पता चल जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, निर्वाण। निर्वाण का प्राप्ति जो हुआ था 35 साल के उम्र में, और ये निरंजना नदी के किनारे, और एक पीपल पेड़ है, पीपल पेड़ के नीचे, जिसे हम लोग बोधि ट्री कहेंगे बाद में। फिर इसके बाद महात्मा बुद्ध जो है, अब तो सिद्धार्थ से अभी क्या बन गए, बुद्ध बन गया, महात्मा बुद्ध बन गया। तो महात्मा बुद्ध जो है, अब इनको जब आत्मज्ञान हो गया, मध्यम मार्ग का पता चल गया, और फिर इसका इसे जो इनके पहला और दूसरा गुरु अलार कलाम और उद्दक राम पुत्र जो है, वहाँ से भी कुछ इनको फिलॉसफी मिला, और साथ ही साथ सुजाता भी कुछ सिखाई, और भी सन्यासी से ये मिले। फिर इसके बाद ये सीधा चले गए ऐसे ही शिक्षा देते। सबसे पहले कहाँ गए, पहला उपदेश देने के लिए पहुँचे कहाँ पे, 5 साथी को देने के लिए वहाँ उपदेश दिए, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहेंगे। तो महात्मा बुद्ध जो अब उपदेश जो दे रहे हैं, तो ये कोई महान व्यक्ति है, इसलिए क्या बोलेंगे, धर्म चक्र परिवर्तन। मतलब धर्म का क्या है, परिवर्तक बन रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि उपदेश दे रहे हैं। और ये कहाँ पे, सारनाथ में। तो सबसे पहला जो उपदेश ये कहाँ दिए, सारनाथ में। कौन से, डियर पार्क में। और कहाँ, 5 साथियों को दिए, और बोले कि 5 साथियों को कि हमें क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हो गया है अब। तो वो लोग बोला कि ज्ञान का प्राप्ति हो गया, तो हमें भी ज्ञान का प्राप्ति किए हैं, तो बताइए क्या क्या किए हैं। तो अब क्या करेंगे, उपदेश देंगे इन 5 को। इन 5 को बहुत समय तक क्या करेंगे, उपदेश देंगे। बोलेंगे कि 4 नोबल ट्रूथ, जो है दुनिया में 4 सत्य ही है। दुनिया में जो सत्य की खोज में निकले थे, महात्मा बुद्ध जो है, जो सत्य की खोज में निकले थे, ये पाए कि दुनिया में 4 सत्य है, जिसे हम लोग 4 नोबल ट्रूथ बोलेंगे। ये 5 शिष्य को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। पहला बोले कि यह संसार दुखों से भरा है, और जीवन जो है पूरी तरीके से दुखों से भरा है। कोई व्यक्ति ऐसा है नहीं कि किसी को दुख नहीं है। दुख क्या है, सभी को है। तो पहला कारण मारे दुख को। लाइफ इज़ अ फुल ऑफ सॉरो, जीवन दुखों से क्या है, भरा है। और फिर दूसरा बताएं सेकंड नंबर में, कि हर दुख का कोई ना कोई कारण है। ये जो दुख है उसका कोई ना कोई उसके पीछे का क्या है, कारण है। और जब इसका कारण है, तो थर्ड में बोले कि इस कारण का सॉल्यूशन भी है। मतलब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, निवारण है, मतलब इसका सॉल्यूशन है, हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो ये बोल जो 3 बाकी लोग जो सुन रहा था 5 साथी, इन 5 साथियों को बताएं कि मेन कारण क्या है, दुख है। सभी को क्या है, दुख है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि दुख नहीं है, किसी न किसी प्रकार का दुख है। और दुख है तो उसका दुख का कोई ना कोई क्या है, पीछे उसका कारण है। और जब कारण है तो उस दुख का क्या है, सॉल्यूशन भी है, उसका निवारण भी है। तो ये दुख का निवारण है। तो ये लोग ने और अच्छे से ध्यान लगा कर सुनने लगा कि दुख है तो दुख का निवारण है, तो हमें भी पता है दुख का क्या है, निवारण करेंगे। तो महात्मा बुद्ध बोले ये दुख का निवारण जो फॉलो करेगा, फॉलो करना इतना आसान नहीं है, फॉलो करना बहुत मेहनत का काम है। तो उन लोगों को बोला नहीं कि हम सारा मेहनत करेंगे। तो बोले दुख का जो निवारण है वो 8 रास्तों से निकलेगा, 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग। किससे निकलेगा,
अष्टांगिक मार्ग से। और बोले कि जो दुख का कारण है, जो बोले कि ये दुख है, जीवन दुखों से भरा है, दुख का कोई ना कोई कारण है, तो कारण जो है वो इच्छा है, डिज़ायर। इस डिज़ायर को क्या करेंगे हम यदि डिज़ायर से मुक्त हो जाते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा। तो इस डिज़ायर को क्या करेंगे, हमको कम करना है। इच्छा हमें क्या करता है, ये उपदेश दे रहे हैं पांचों साथियों को सारनाथ में, डियर पार्क। इच्छा हमें संसार में क्या करता है, बांध के रखता है। और इच्छाओं पर यदि विजय पा ले तो मनुष्य क्या है, मोक्ष और शांति क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो बोले कि 8 फोल्ड पाथ है, जो कि आसान काम नहीं है, ये बहुत मेहनत का काम है। तो 8 फोल्ड पाथ में, अष्टांगिक मार्ग में, राइट टू एफर्ट, राइट टू व्यू, सम्यक प्रयास, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीविका, सम्यक वाणी, सम्यक ध्यान, सम्यक कर्म, सम्यक स्मृति। एफर्ट, व्यू, इंटेंशन, लाइवलीहुड, स्पीच, कंसंट्रेशन, एक्शन और माइंडफुलनेस। सम्यक कहने का मतलब वो प्रयास करना है, लेकिन प्रयास कैसा होना चाहिए, वो राइट होना चाहिए, सही होना चाहिए, उचित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए वो प्रयास कैसा होना चाहिए, उचित होना चाहिए। दृष्टि, हमारा देखने का जो दृष्टि है वो भी कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। संकल्प कैसा है, जिस चीज़ का हम संकल्प ले रहे हैं वो भी उचित होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गलत संकल्प ले लें। तो संकल्प भी कैसा होना चाहिए। आजीविका, आजीविका जो होना चाहिए, जो जीविकापार्जन होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, वो भी सही होना चाहिए। गलत तरीके से क्या करना है, लाइवलीहुड को नहीं रखना है। वाणी, क्या करना है, हमें सही बोलना, उचित बोलना है हमेशा। और सबसे सबसे आसान तो यही है, वाणी, वाणी बोलना। वाणी में ना कोई पैसा लगता है, ना कुछ करना है। क्या करना है, हमें बस अच्छे से बोलना है, उचित ढंग से बोलना है। मतलब किसी को क्या बोलना है, उचित ढंग से बोलना है। तो वाणी ही सबसे क्या है, आसान है, इसका ना कोई पैसा लगता है, ना कुछ लगता है। तो आपको क्या करना है, स्पीच जो है वो सही रखना है, उचित रखना है। ध्यान, कंसंट्रेशन, कर्म, कर्म भी जो एक्शन जो है, जो हमारा कर्म है, वो भी कैसा होना चाहिए, उचित होना चाहिए। अनुचित क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जो स्मृति, जो हमारा माइंडफुलनेस है, वो भी कैसा होना चाहिए, उचित होना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने बताया कि जो माइंडफुलनेस है, हमारा जो माइंड जो है वो कैसा होना चाहिए, उचित होना चाहिए। मतलब अंधविश्वास से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, और एक सही समझ विकसित करना चाहिए। हम लोग क्या करना चाहिए, एक सही समझ विकसित करना चाहिए। तो इस प्रकार ये 8 फोल्ड पाथ है, जिसको याद रखने का तरीका, एविल, स्कैम, ई से एफर्ट, भी से व्यू, आई से इंटेंशन, एल से लाइवलीहुड, एस से स्पीच, सी से कंसंट्रेशन, ए से एक्शन, एम से माइंडफुलनेस। तो ये 8 फोल्ड पाथ जो है, इस रास्ते में चलेंगे हम तो दुख से क्या कर सकते हैं, विजय पा सकते हैं, और इच्छा को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। बुद्ध ने उन 5 साथियों को 10 सिल्स के बारे में बताया, जो मोरल कंडक्ट, जो मोरल वैल्यूज पे क्या रहेगा, टीका रहेगा। मतलब क्या करना है, अहिंसा नहीं करना है, सत्य बोलना है, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य करना, इस तरीके से मद्यपान न करना है। तो इस टाइप का कितने हैं, मोरल वैल्यूज 10 है। तो ये 5 शिष्य को बता रहे हैं मोरल वैल्यूज। और फिर साथ ही साथ महात्मा बुद्ध ने 3 त्रिरत्न के बारे में बताया कि पहला बुद्ध, फिर इसका धम्म, इसके बाद संघ। तो त्रिरत्न मतलब इसमें 3 जेम्स है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। मतलब कहने का मतलब है कि आपको क्या करना है कि यदि बौद्ध धर्म को अपनाना है तो सबसे पहले जो इस फिलॉसफी को समझना है, सत्य की खोज को, यदि ज्ञान की प्राप्ति करना है तो आप सबसे पहले कहाँ जाइए, बुद्ध के शरण में जाइए। किसके शरण में, बुद्ध के शरण में जाइए। महात्मा बुद्ध आपको बता देंगे किस तरीके से आपको क्या है, सत्य की खोज में क्या क्या पाएँ और क्या क्या इनलाइटमेंट इनको मिला, ज्ञान की प्राप्ति, वो सारे क्या करेंगे, बताएंगे। तो आप बौद्ध के शरण में चले जाइए, बुद्ध के शरण में। फिर इसके बाद बुद्ध के शरण के बाद इसका धम्म के शरण में चले जाइए। मतलब धर्म को अपनाइए, वो जो हमारा जो धम्म है, जो फिलॉसफी है, जो ह्यूमैनिटीज़ के बारे में जो महात्मा बुद्ध बताएं, वो सारे ह्यूमैनिटीज़ क्या है, धम्म में जाइए तो आपको सारा चीज़ वहाँ बता दिया जाएगा। अब महात्मा बुद्ध मान लेते हैं कि उनका जब उनका मृत्यु हो जाएगा तो महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद क्या रहेगा, धम्म ही बचेगा। तो आप क्या कीजिए, धम्म को अपनाइए। फिर इसके बाद आप धम्म को नहीं अपना सकते हैं तो आप संघ में आ जाइए, मतलब उस कम्युनिटी में आ जाइए, साथी कम्युनिटी में रहिए,
भिक्षु के फॉर्म में, और फिर क्या कीजिए, संघ के फॉर्म में चले जाइए। तो संघ में जाइएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा आपको। तो पहला किस में, बुद्ध के शरण में, फिर धम्म के शरण में, फिर संघ के शरण में। इसलिए ये क्या, 3 है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। फिर इसके बाद 38-39 साल में महात्मा बुद्ध जो है 38-39 साल में ये कहाँ चले गए, 38-39 साल में फिर ये अपना वापस लुम्बिनी गए, लुम्बिनी कपिलवस्तु, वहाँ लुम्बिनी गए और अपने घर गए। तो वहाँ पे यशोधरा और उनके पिता सुधोधन से वहाँ क्या मिले। अब तो ये इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया है, तो अब तो ये भिक्षु के फॉर्म में वहाँ पे गए। अब इसके बाद फिर अपने सुधोधन जो है वो किन से मिला, यशोधरा से मिला। और ये जब महात्मा बुद्ध वहाँ पे गए तो वहाँ पे बोले कि भिक्षाम देहि, मतलब क्या है, भिक्षा दीजिए। अब इसके बाद यशोधरा देखी तो भिक्षा के रूप में किसको, राहुल को दी। राहुल भी जो है ये कम उम्र में 7 से 8 साल के उम्र में ही क्या है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए महात्मा बुद्ध से क्या हो गया, भिक्षाम देहि के फॉर्म में किसको दे दिया गया, राहुल को दे दिया गया। और फिर वो क्या करेगा, ज्ञान की प्राप्ति करेगा राहुल। तो और फिर इसके बाद वापस आकर के सभी को क्या करेंगे, उपदेश देंगे कि सत्य क्या है। इस उपदेश के दौरान में इनके जो सबसे प्रिय शिष्य है वो आनंद है और उपाली। तो आनंद हमेशा इनके साथ रहता है। बुद्ध के पास जो है ये 3 अलग अलग व्यक्ति आते हैं, एक सुबह में, एक दोपहर में और एक शाम में, जानने के लिए कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गया है। तो हम भी कुछ सवाल पूछेंगे और क्या करेंगे, वो बताएंगे कि हमारे सवाल का जवाब देंगे। एक व्यक्ति जो था वो ईश्वर पर अटूट विश्वास करता था। वो महात्मा बुद्ध को आकर के बोला कि ईश्वर है या नहीं, मेरे पूरे विश्वास है कि ईश्वर है, तो आप बताइए कि ईश्वर है कि नहीं। महात्मा बुद्ध उसे संतुष्ट किए कि ईश्वर नहीं है। उसके पूरे उपदेश दिए कि ईश्वर नहीं है। फिर इसके बाद दोपहर में एक दूसरा व्यक्ति आता है जो ईश्वर को नहीं मानता है और बोले कि महात्मा बुद्ध को बोले कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गया, तो मुझे पता है कि ईश्वर यहाँ पे क्या है, नहीं है, तो आप बताइए कि ईश्वर है या नहीं है। हम मानते हैं कि ईश्वर नहीं है। महात्मा बुद्ध उसको पूरी तरीके से संतुष्ट कर दिए और बहुत सारा शिक्षा दिए और बोले बताएं कि ईश्वर है। और आनंद हमेशा क्या रहता है, साथ में रहता है। तो दूसरा में बोले कि ईश्वर है। फिर इसके बाद दोपहर में बोल दिए उसको कि ईश्वर नहीं है। एक तीसरा व्यक्ति आता है और बोलता है कि महात्मा बुद्ध को कि मुझे पता नहीं ईश्वर है या नहीं है, लेकिन हम ईश्वर को जानना चाहते हैं। महात्मा बुद्ध उसे गला लगा लिए और उसको भी क्या किए, शिक्षा वगैरह दिए और बताएं कि इसलिए महात्मा बुद्ध जो है ईश्वर के संदर्भ में वो कुछ नहीं बोलते, मौन रहते हैं और बोलते हैं कि अपो दीपो भव, क्या है, अपना दीपक स्वयं बनो। ईश्वर को जानने से पहले जो है अपना दीपक स्वयं बनो। ईश्वर है नहीं है या नहीं है, उसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मानवतावाद, ह्यूमनिज्म। ठीक है। तो बुद्धा जो है गॉड को ना तो एक्सेप्ट किए, नाइदर एक्सेप्ट नॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को रिजेक्ट किए हैं, लेकिन जो है पुनर्जन्म की जो अवधारणा है को ये मानते थे। तभी तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए बोलेंगे, तो पुनर्जन्म की अवधारणा को क्या करते थे, रीबर्थ का जो कंसेप्ट है मानते थे, लेकिन आत्मा के कंसेप्ट को नहीं मानते थे। जैसे जैन में है, जैन में आत्मा का कंसेप्ट है, लेकिन बौद्ध में जो है महात्मा बुद्ध जो है आत्मा को नहीं मानते हैं। और क्या बोलते हैं, अपो दीपो भव, मतलब अपना दीपक स्वयं बनो, मतलब खुद क्या करो, जानकारी लो, सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, खुद को से जानकारी लेना है। मतलब भेड़ के चाल में क्या करना है, चल नहीं देना है कि कोई बोल दिया तो हम मान लिए। महात्मा बुद्ध जो है बहुत जंगल दर जंगल भटकते रहे और क्या उपदेश देते रहे, जो उनसे उपदेश लिया और बाकी लोग को भी क्या किए, शिक्षा देते रहे, क्योंकि वे निर्वाण को क्या है, प्राप्त कर लिए। इसी भी जंगल में श्रावस्ती नदी के किनारे जंगल में
एक डाकू रहता जिसका नाम था उंगली माल। उंगली माल नामक एक डाकू, उंगली माल, ये क्या करता था कि सबका उंगली काट लेता था और उसका गला पहनता था, अपने आप को क्या बोलता था, बहुत खूंखार है। महात्मा बुद्ध को भी क्या किया कि जंगल में पकड़ लिया और बोला कि हम आपको क्या करेंगे, आपका उंगली काट लेंगे। तो ये बोले कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है काटना, लेकिन पहले क्या करो कि मेरा 2 सवाल है वो कर दो, फिर इसके बाद क्या करना, जो तुमको करना है क्या वो कर लेना। तो बोले कि पास में आओ और यहाँ जो पेड़ है इसे पत्ता तोड़ के दो, 10 पत्ता। तो वो क्या किया कि 10 पत्ता महात्मा बुद्ध को क्या किया, तोड़ करके दिया। और फिर बोले, जब वो तोड़ करके वापस लाया उंगली माल और फिर इसके महात्मा बुद्ध को दिया, और तो महात्मा बुद्ध बोले कि एक काम करो, फिर जो पत्ता तोड़ा इस पत्ता को फिर से जाके जोड़ दो। तो उंगली माल बोला ये कैसा सवाल है, ये तो जुड़ेगा ही नहीं कभी। तो महात्मा बुद्ध क्या करते हैं कि एक लंबा सा क्या करते हैं, उसको भी उपदेश देने का कोशिश करते हैं। उपदेश देने के दौरान में उसका धीरे धीरे क्या होता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है। और इसमें उंगली माल को बोलते हैं महात्मा बुद्ध कि जब टूटी हुई चीज़ को जब तुम वापस नहीं जोड़ सकते हो तो तुम शक्तिशाली कैसे हो। यदि तुम किसी को जीवन दे नहीं सकते हो तो तुम मृत्यु देने को तुम्हें अधिकार कौन दिया। तो अब इस तरीके से जब बोलने लगे तो धीरे धीरे क्या हुआ, और भी बहुत सारा दोनों के बीच में बातें हुआ, और इस तरीके से क्या हुआ, उंगली माल का भी हृदय परिवर्तन। फिर बाद में वो क्या कर लिया, हृदय परिवर्तन होने के बाद महात्मा बुद्ध का क्या किया, चरण में पड़ गया और बोला कि हम क्या करेंगे, आपका अनुयायी बन जाएंगे। फिर वो उंगली माल क्या किया है, फॉलोवर बन गया। और एक और को उपदेश दिए, जो वो क्या करता था कि महात्मा बुद्ध जब भी रास्ते से जाते थे तो वो हमेशा क्या करता था, गाली देता था, अशब्द बोलता था। तो महात्मा बुद्ध गए, फिर से अशब्द बोला, फिर दूसरा दिन गए तो फिर वो अशब्द बोला। तो महात्मा बुद्ध क्या करते, ध्यान नहीं देते थे। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि वो प्यार से पूछा कि आपको मतलब हम जो गाली दे रहे आपको असर नहीं हो रहा। तो महात्मा बुद्ध बोले कि पास में आओ थोड़ा तुम भी। तो पास में आया, बोला कि ये पत्थर उठाओ। तो पत्थर उठाए तो बोले कि पत्थर दो हमको। तो पत्थर दिया, लेकिन महात्मा बुद्ध पत्थर को क्या किए, लिए नहीं। तो महात्मा बुद्ध बोले कि ये पत्थर तुम हमको दिए, हम लिए नहीं, ये पत्थर किसके पास है। तो बोले कि मेरे पास है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि बोले कि पत्थर तुम्हारे पास, तो गाली भी हम क्या किए, लिए नहीं। तो वो गाली अब किसके पास रहा, तो बोला मेरे पास। तो इस तरीके से धीरे धीरे उसका भी क्या हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ। अब फिर वो भी क्या हुआ, इस तरीके से अनुयायी बन गया किसका, महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध जो है ये कुशीनगर में, कहाँ पे, कुशीनगर में, कुशीनगर में जो है 483 BC, 483 BC में क्या हुआ, इनका मृत्यु हो गया। और इनका जो मृत्यु हुआ तो ये एक महान व्यक्ति का मृत्यु हुआ। तो हम लोग मृत्यु ना कह करके क्या कहेंगे, महापरिनिर्वाण, मतलब महान व्यक्ति है, महापरिनिर्वाण। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, जो डाइड हुआ कुशीनगर में, महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु का जो इंसिडेंट है, इसे हम क्या कहेंगे, महापरिनिर्वाण। और जब महापरिनिर्वाण इनको प्राप्ति हुआ तो इनके अस्थियों को क्या किया गया, अलग अलग जगह ले जा करके देश के विभिन्न विभिन्न जगह पर रख दिया गया। और फिर वहाँ पे क्या किया गया, स्तूप बनाया गया। क्या बनाया गया, स्तूप बनाया गया। तो बौद्ध धर्म में स्तूप जो है वहाँ पे किसी न किसी प्रकार से क्या है, महात्मा बुद्ध की अस्थियाँ हैं, या फिर उनका जैसे पहनने का कड़ा हो गया, या भिक्षा मांगने का हो गया, वो हो गया, कपड़ा हो गया, जो भी है, तो वहाँ पे रख दिया गया। फिर वहाँ पे क्या बनाया गया, स्तूप बनाया गया अलग अलग जगह पे। और फिर ये जब महापरिनिर्वाण हुआ तो इनकी शिक्षाओं जो उपदेश दिए, ये बहुत लोग को क्या किया, आपने अनुयायी बनाया, फॉलोअर बहुत लोगों को बनाया, और उस समय के लिए बहुत फेमस ये पर्सनालिटीज बन गया। तो इनकी शिक्षाओं को क्या किया, कलेक्शन करने के लिए ई पिटक में क्या है, संग्रहित करने के लिए 4 बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाया गया, ताकि ये बौद्ध धर्म क्या करे, कंटिन्यूअस चलता रहे। तो जिसके चलते क्या किया गया, काउंसिल बुलाया गया, बैठक बुलाया गया 4। तो इस 4 बैठकों में क्या निकला, इसका जो परिणाम जो निकला, इसमें 3 पुस्तक क्या हुआ,
इसमें 3 पुस्तक का कलेक्शन हुआ और 3 पुस्तक को हम क्या कहेंगे? त्रिपिटक। त्रिपिटक। पिटक, त्रि मतलब 3 और पिटक, तो त्रिपिटक जो है विनय पिटक, दूसरा किताब जो है सूत पिटक और तीसरा जो है अभिधम पिटक। जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई, तो ये बैठक कहाँ पे बुलाया गया है? तो सबसे पहला जो 483 BC में महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है, जो उनका जो डेथ है, जो मृत्यु है, उसी के जस्ट बाद क्या किया गया? 83 में ही बुला लिया गया, ताकि बौद्ध धर्म क्या करे? कंटिन्यूअस चलता रहे और उनके जो उपदेश दिए गए उसे क्या किया जाए? संकलित किया जाए। कहाँ पे बुलाया गया? राजगीर में बुलाया गया। तो इसमें कंपाइलेशन क्या चीज़ का हुआ? संकलित क्या चीज़ का हुआ है? तो सूत पिटक और विनय पिटक है। जो पहला जो 2 पिटक है, विनय पिटक और सूत पिटक, उसका क्या है? कंपाइलेशन किया गया आनंद और उपाली के द्वारा। आनंद और उपाली जो है प्रिय शिष्य है, और ये कहाँ पे? बिहार के राजगीर में। और जो चेयरमैन जो है वो महाकश्यप, और जो राजा था, राजा का नाम क्या था? अजात शत्रु। फिर इसके बाद 483 के बाद 100 साल के बाद 383, दोनों के बीच का गैप कितना? 100 साल। 383 में जो है ये कहाँ पे हुआ? राजगीर के बाद ये वैशाली में हुआ। कहाँ पे? वैशाली में। और यहाँ का जो राजा था वो कालाशोक, और कालाशोक ने किसको चेयरमैन बनाया? सबा कामी को। यहाँ पर जो है जो बौद्ध धर्म जो है इसमें मतभेद होने लगा, और 2 भागों में क्या हुआ? डिवाइड हो गया। अस्थाविरवाद और महासंघिका, ये 2 भाग में डिवाइडेड होने लगा। मत क्या हो गया? महात्मा बुद्ध के मरने के बाद 2 भागों में मत क्या हो गया? डिवाइड हो गया, एक अस्थाविरवाद और एक महासंघिका। फिर इसके बाद तीसरा जो 250 BC, यहाँ पर जो है पाटलिपुत्र, पटना, यहाँ पर जो है तीसरा जो है, तो यहाँ का चेयरमैन तिस्सा है। तीसरा का कौन है? तिस्सा। और यहाँ कालाशोक है, तो यहाँ अशोक है। तो तीसरा में कौन है चेयरमैन? तिस्सा। अरे यहाँ पे जो कंपाइलेशन हुआ, तीसरा किताब हुआ, कौन सा? तीसरा में तिस्सा चेयरमैन भी है और तीसरा किताब भी है, अभिधम पिटक। और 4th AD ये कहाँ? कुंडलवन कश्मीर में। यहाँ पर जो चेयरमैन है वसु मित्र, और एक वाइस चेयरमैन बनाया गया अश्व घोष। और राजा कौन है? कनिष्क। कनिष्क के समय में कहाँ? कुंडलवन कश्मीर में हुआ। और 4th जो हुआ था 98 AD में। मतलब अब जो BC में चल रहा था, अब 0 के बाद कहाँ? AD में आ गया। कनिष्क उस समय का राजा है। तो यहाँ पर डिवीज़न जो है फिर से बढ़ गया। बौद्ध धर्म की मान्यता हीनयान और महायान में क्या हो गया? ये डिवाइड हो गया, डिवीज़न हो गया। इसको थोड़ा सा याद रखना है। ये जो त्रिपिटक है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, तो विनय पिटक में हमें नियम का जिक्र किया गया है कि कैसे यहाँ का मोनास्टिक रूल जो है, कैसे इस धर्म में कोई आएगा व्यक्ति तो उसमें क्या इसका रूल्स रेगुलेशन है, उसका जिक्र किया गया इस बुक में। विनय पिटक में नियम, यहाँ लिखा हुआ NAY नियम। और जो सूत पिटक है, ये सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के जो उपदेश है उसका संकलन किया गया। तो महात्मा बुद्ध का जो उपदेश है वो किस पे टिका हुआ है? ह्यूमनिज्म और मोरल वैल्यूज़ पे टिका हुआ है। मानववाद और मोरल वैल्यूज़ पे क्या हुआ? टिका हुआ। तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध का उपदेश का है, और यहाँ क्या है? बौद्ध धर्म का नियम का जिक्र है। और अभिधम पिटक जो है महात्मा बुद्ध का जो फिलॉसफी है, या बौद्ध धर्म का जो फिलॉसफी और जो थ्योरी है, इसमें डिटेल्ड लिखा गया है। फिलॉसफी को जिक्र किया गया है, जैसे अनिश्वरवाद, क्षणिकवाद, शून्यवाद, ये सब जो है कहाँ पे लिखा हुआ? मध्यम मार्ग, ये सब कहाँ पे है? अभिधम पिटक में। बहुत सारा क्या है? महात्मा बुद्ध के द्वारा फिलॉसफी भी दिया गया, और कुछ अन्य विद्वानों के द्वारा भी क्या किया? फिलॉसफी दिया गया। तो अभिधम पिटक में लिखा गया ये फिलॉसफी। तो विनय पिटक में नियम है, सूत पिटक में उपदेश है, और अभिधम पिटक में फिलॉसफी है। बताए कि जो डिवीज़न हो गया था इसमें 2 भागों में क्या हुआ था? पहले ये जो बौद्ध धर्म में जो मतभेद हुआ, तो ये डिवीज़न अस्थाविरवाद और महासंघिका में हो चुका था। फिर इसके बाद जो है आगे चल करके
इसमें तीन डिवीज़न मेनली है, हीनयान, महायान, वज्रयान। ये जब ये बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ तो लोगों के बीच में मतभेद हो गया कि महात्मा बुद्ध को, हम महात्मा बुद्ध के फिलॉसफी को ही माने या फिर महात्मा बुद्ध के फिलॉसफी को अपडेट कर दे समय के साथ। तो इसमें क्या हुआ कि हीनयान जो है, इन लोगों का मानना था कि जो महात्मा बुद्ध बोले हैं हम सिर्फ उसी को मानेंगे, उसमें कोई अपडेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो महात्मा बुद्ध खुद बोलते थे कि मूर्ति पूजा या मेरा खुद क्या करो, पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, मानव का पूजा करना नहीं है। तो मूर्ति पूजा या चित्र पूजा में क्या विश्वास नहीं रखेगा कौन, हीनयान। जो महात्मा बुद्ध बोल के गए हैं उसी को ये पूरी तरीके से क्या करेगा, अपना लेगा। और महात्मा बुद्ध कौन से भाषा में उपदेश देते थे, तब उस समय पाली भाषा था, तो पाली भाषा को ये लोग क्या करेगा, मान लेगा। और इसके अंदर में दो पंथ मतलब दो सेक्ट अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, अस्थावीरवाद और जिसे हम लोग थेरवाद भी बोलते हैं, अस्थावीरवाद या थेरवाद। और इसमें जो अशोक जो है, आगे चल करके जो अशोक जो है तो हीनयान का फॉलोअर बनेगा और उसको क्या करेगा, संरक्षण देगा। तो हीनयान का सबसे बड़ा संरक्षक कौन राजा, द ग्रेट अशोक। तो हीनयान में महात्मा बुद्ध के जो उपदेश दिए गए उन्हीं को क्या किया गया, मान लिया गया। लेकिन महायान क्या है, उसमें कुछ समय के साथ अपडेशन करना जरूरी होता है धर्म में। तो ये लोग क्या क्या अपडेट कर दिया अपने आप को। तो बोला कि जो महात्मा बुद्ध बोलते थे कि मूर्ति पूजा नहीं होगा, तो ये लोग क्या करेगा, मूर्ति पूजा में विश्वास रखेगा। और किसका पूजा करेगा, महात्मा बुद्ध का। अब फिर इसके बाद ये भाषा जो पाली भाषा का महात्मा बुद्ध इस्तेमाल करते थे, तो अब पाली भाषा क्या छोड़ करके ये लोग किस भाषा में उपदेश देगा, संस्कृत को। संस्कृत को क्या करेगा, मानेगा। फिर इसके बाद एक कंसेप्ट है बोधिसत्वा। ये महायान में ही क्या ये डेवलप हुआ है, बोधिसत्वा। बोधिसत्वा, बोधिसत्वा, बोधिसत्वा का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो निर्वाण प्राप्त कर लिया, मतलब ज्ञान का प्राप्त हो गया, ट्रू नॉलेज उसको क्या हो गया, प्राप्त हो गया, ज्ञान का प्राप्त हो गया है। अब क्या कर रहा, वो जो महापरिनिर्वाण है, जो मृत्यु है, उसको अब टाले हुए है। कहने का मतलब है कि अब जो निर्वाण प्राप्त हुआ, अब वो निर्वाण प्राप्त कर तो दूसरे को क्या कर रहा है, ज्ञान प्राप्ति में सहायता कर रहा है। अब दूसरे को क्या कर रहा है, ज्ञान दे रहा है। जैसे हम मान लेते हैं हमको निर्वाण प्राप्ति हो गया, तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं। जैसे हम क्या बोलेंगे, बोधिसत्व। तो महात्मा बुद्ध क्या थे, बोधिसत्व। निर्वाण उनको भी प्राप्त हो गया और दूसरे को भी क्या किया, इनलाइटेड किए। और बहुत लोगों को इनलाइटेड करके फिर क्या हुआ, उनको मिला, मृत्यु मिला, महापरिनिर्वाण मिला। तो उसे हम क्या कहेंगे, बोधिसत्वा। फिर इसके बाद ये संस्कृत भाषा में था और इसमें दो कंसेप्ट मतलब यानी दो भागों में ये भी बढ़ जाता है, एक शून्यवाद और एक विज्ञानवाद। एक शून्यवाद और एक विज्ञानवाद। तो शून्यवाद का जो फाउंडर है, जो इसको फॉलोअर है, वो कौन है, नागार्जुन। फिर इसके बाद वज्रयान। महायान जो है ये अपडेट कर दिया, हीनयान से क्या किया, ये अपने आप को थोड़ा अपडेट कर दिया। वज्रयान बोला कि अपडेट क्या करना, पूरा ही अपडेट कर दो। अब ये तंत्र मंत्र जो है, ये जो यंत्र है, उस पर क्या करेगा, ये लोग मैजिकल पावर पे विश्वास करेंगे। मैजिकल पावर को बहुत ज़्यादा ये लोग क्या करेगा, विशेष जोर देने लगेगा। जिसमें इनकी प्रमुख देवी जो होगी तारा देवी होगी, जो फीमेल बुद्धा कहलाएगी। तो तारा देवी जो है वो फीमेल बुद्धा है। तो इसके तीन डिवीजन, हीनयान, महायान, वज्रयान। हीनयान में थोड़ा सा अपडेशन, महायान को और पूरा अपडेट कर देंगे इसी का भाग को, तो ये क्या हो जाएगा, वज्रयान। फिर इसके बाद भारत की आज़ादी के बाद जो एक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जो है, जब ये सब महायान ये सब हीनयान वगैरह, तो महात्मा अंबेडकर जो है एक नया ही एक धर्म का जिक्र किए, नवयान बुद्धिज़्म। इसके फाउंडर कौन है, नवयान बुद्धिज़्म। बोले कि जो कंसेप्ट वज्रयान और जो महायान का है, इस कंसेप्ट को क्या कर देते हैं, नकार देते हैं। और बोलते हैं, अंबेडकर मानते हैं कि जो मैजिकल पावर वगैरह आने से और साथ ही साथ इसमें क्या आएगा, फिर से ये पहले जैसा स्थिति क्या है आ जाएगा। फिर से क्या हो जाएगा, इसमें क्लास कन्फ्लिक्ट होने लगेगा।
फिर क्या हो जाएगा, क्लास कन्फ्लिक्ट, और इस तरीके से सामाजिक समानता क्या होगा, नहीं मिल पाएगा। तो इसे पूरी तरीके से हटा करके एक नया धर्म अपडेट करते हैं महात्मा अम्बेडकर। तो बौद्ध धर्म एक नया बुद्धिज़्म, नवयान बुद्धिज़्म, मतलब ये नवयान है, मतलब नया है पूरा बुद्धिज़्म। इसमें क्लास कन्फ्लिक्ट और सामाजिक समानता को देखते हुए क्या किया, ये धर्म को बनाया गया। और जब अंबेडकर जब नया धर्म बनाए और ये बौद्ध धर्म को अपना लिए, नवयान बुद्धिज़्म को, तो इसमें कई सारे लोग क्या किए, महाराष्ट्र के लोग ये इस बौद्ध धर्म में क्या किए, वो लोग भी अपना लिए। तो सबसे ज़्यादा जो अपनाने वाला धर्म जो बौद्ध धर्म है वो कहाँ से, महाराष्ट्र से। इसलिए महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसका है, बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। कुछ प्रतीक है महात्मा बुद्ध से रिलेटेड, कुछ क्या है, प्रतीक है। हाथी जो है ये किसका है, गर्भ, गर्भ का संकेत है। जो महामाया थी, जो फिर इसका लेबर पेन के बाद 8 दिन के बाद क्या हो गया, उनका मृत्यु हो गया जन्म देने के बाद। तो महामाया जो है, जब महात्मा बुद्ध गर्भ में थे तो उन्हें क्या एक सपना आया था कि वाइट हाथी का, इसलिए ये गर्भ को क्या करता है, दर्शाता है। गर्भ धारण का क्या दर्शा रहा है, एलिफेंट। फिर इसका जो जन्म है, बर्थ, ये लोटस और बुल को दिखाता है। अब बुल साथ ही साथ यूथ एज को दिखा रहा है, किसको, यूथ एज को दिखा रहा है, किसको, महात्मा बुद्ध को। फिर इसके बाद गृह त्याग जो किए थे, तो गृह त्याग किससे किए थे, वो घोड़ा से किए थे। तो घोड़ा से ही लेकर के क्या किए थे, छोड़ने के लिए चन्ना आया था। फिर इसके बाद बोधि ट्री, बोधि ट्री के नीचे क्या, ज्ञान की प्राप्ति हुआ, मतलब निर्वाण की प्राप्ति हुआ। बौद्ध में ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहेंगे। बौद्ध में महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहेंगे। और बौद्ध में महात्मा बुद्ध जो उपदेश दिए हैं, तो एक महान व्यक्ति के द्वारा दिया गया है, तो हम उसे महाभिनिष्क्रमण कहेंगे। फिर इसके बाद तो ये चक्र, चक्र कहने का मतलब है कि जो उपदेश दिए, ये संकेत कि चक्र, महाधर्म चक्र परिवर्तन, मतलब ये क्या कर रहे हैं, उपदेश को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो अपने पास रख रहे हैं, कि इनका मानना है कि ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है। फिर इसके बाद महापरिनिर्वाण, ये जो डेथ को बताएगा, तो ये स्तूप को बताएगा। बताए थे कि इनके डेथ के बाद जो है इनके अस्थियों को रख करके क्या किया गया, वहाँ पर स्तूप बना दिया गया। फिर इसके बाद जो है महात्मा बुद्ध के बाद जो है कुछ टर्म है, जैसे प्री बुद्धा, महात्मा बुद्ध से पहले, महात्मा बुद्ध जो थे ये पहले के जन्म में पूर्व जन्म की कथा जो जातक कथा में लिखा गया। कहाँ, महात्मा बुद्ध से जो पहले रिलेटेड जो जन्म हुआ, ये इनका जो जन्म हुआ होगा, तो वो पूर्व जन्म की कथा किस में लिखा गया है, जातक कथा में। इसलिए क्या है, कथा है, जातक कथा। पूर्व जन्म का चर्चा है, महात्मा बुद्ध का पूर्व जन्म का क्या है, चर्चा किया गया। तो महात्मा बुद्ध जो है प्री बुद्धा, या मीन्स एंशियंट बुद्धा, मतलब जो महात्मा बुद्ध इससे पहले के जो बुद्धा हैं वो कश्यप बुद्धा कहलाते थे। कौन, कश्यप बुद्धा। फिर इसके बाद जो महात्मा बुद्ध आए, यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति लिए, निर्वाण प्राप्त किए, और फिर साथ ही साथ धर्म चक्र परिवर्तन किए, लोगों को इनलाइटेड किए, और फिर उनको महापरिनिर्वाण मिल गया। तो आप बाद का जो बुद्धा आएंगे, बाद के जो, जब संसार में जब बुराइयों बढ़ जाएगा, तो जब बुद्ध की ज़रूरत है तो बुद्ध फिर से क्या करेंगे, अवतार लेंगे। तो ये जो फ्यूचर बुद्धा कहलाएगा, मैत्रेय कहलाएगा। क्या, मैत्रेय, ताकि प्योर धर्म के बारे में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जब जब विनाश होगा तो क्या होगा, ये अवतार लेंगे, रिकारनेशन। तो जो री इनकारनेशन है, मैत्रेय का जो री इनकारनेशन है वो लाफिंग बुद्धा है। कहने का मतलब है कि लाफिंग बुद्धा जो है फ्यूचर बुद्धा है, और ये संसार में आकर क्या करेंगे, लोगों को हंसाएंगे और लोगों को क्या करेंगे, ज्ञान देंगे। लाफिंग बुद्धा, लाफिंग बुद्धा जो हंसता हुआ चेहरा जो है, जो घर में भी रखा जाता है लाफिंग बुद्धा, तो ये किसके अवतार है, मैत्रेय के। अब मैत्रेय कौन है, फ्यूचर बुद्धा है। तो एक हम बता दिए प्री बुद्धा, फिर इसके बाद बुद्धा जो अभी पूरा थ्योरी पढ़े हम लोग, और फिर इसके बाद जो है फ्यूचर बुद्धा भी बता दिए, प्री भी और फ्यूचर भी। तो फ्यूचर का कौन है, मैत्रेय। बौद्ध धर्म में कुछ महान सिद्धांत है, कुछ फिलॉसफी है। तो 4 फिलॉसफी है। एक है अनीश्वरवाद,
क्षणिकवाद, शून्यवाद और मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग कहाँ से सीखे थे? सुजाता से। उन्होंने ही बताया था क्या? सुजाता ही बताए थे कि हे सन्यासी, इतना भोगी ना बनना कि योग भूल जाओ, और इतना भी योगी ना बनना कि अपना शरीर कहीं क्या कर लेना है, समाप्त कर लेना है, नाश कर लेना है। और भी बहुत सारा बताए कि बीना को इतना ज़ोर से ना बजाओ कि वो टूट जाए, और बीना को इतना धीरे ना बजाओ कि बीना बज ही नहीं पाए। इसका कहने का मतलब है कि वो मध्यम मार्ग होना चाहिए, ये बीच में रहना चाहिए, तभी ये बीना एक अच्छा सा क्या करेगा, साउंड देगा। तो मध्यम मार्ग कहाँ से? सुजाता से। इसलिए सुजाता को भी एक गुरु के रूप में महात्मा बुद्ध क्या किया, गुरु के रूप में देखे हैं सुजाता को। कहने का मतलब जो स्पिरिचुअल दुनिया है और जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो जो संसारिक भोग है, उसके बीच का एक मध्यम मार्ग चाहिए। क्या चाहिए? बीच का मध्यम मार्ग होना चाहिए। अनिश्वरवाद होता है जो ईश्वर को नहीं मानता है, ईश्वर का एग्जिस्टेंस को क्या करता है, नहीं मानता है। लॉ ऑफ कर्मा को मानता है, कर्म के सिद्धांत को क्या करता है, मानता है। और गॉड के एग्जिस्टेंस पे क्या करता है, नहीं मानता है। क्या बोलता है? ईश्वर नहीं है, उसे क्या कहेंगे? अनिश्वरवाद। यहाँ थोड़ा सा अंतर होता है नास्तिक और अनिश्वरवाद में। नास्तिक अलग हो गया, नास्तिक और आस्तिक। नास्तिक का मतलब हो गया जो वेद के ऑथेंटिसिटी को नहीं मानता है, वेद के ऑथेंटिसिटी, वेद के सत्ता को, मतलब वेद ही क्या है, फुल ऑफ नॉलेज है, वेद की सत्ता को नहीं मानता है, तो नहीं मानेगा तो वो नास्तिक हो जाएगा। और आस्तिक उसे बोलेंगे जो वेद की सत्ता को मानता है। और एक हो गया ईश्वरवाद, एक हो गया अनिश्वरवाद। ये फिर दो कंसेप्ट आता है। ईश्वरवाद मतलब जो इसको ईश्वर के एग्जिस्टेंस में क्या है, विश्वास है। और एक अनिश्वरवाद जिसको ईश्वर के एग्जिस्टेंस में क्या है, विश्वास नहीं है। तो वो किस पे विश्वास करता है? लॉ ऑफ कर्मा, कर्म के सिद्धांत को मानता है, कर्म के सिद्धांत को। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अनिश्वरवाद। यही सब फिलॉसफी क्या है, बौद्ध धर्म के महान सिद्धांत में लिखा गया है। फिर इसका एक क्षणिकवाद। नथिंग इज परमानेंट, कोई भी चीज़ यहाँ क्या है, परमानेंट नहीं है, सब क्षण प्रति क्षण क्या है, बदल रहा है। जैसे मान लेते हैं कि अभी 1 घंटा हम लोग क्या कहे पढ़े, तो 1 घंटा में बदलाव आ गया हम लोग में। कहने का मतलब 1 घंटा और हम लोग बूढ़े हो गए। ये कुर्सी, ये टेबल, ये सब क्या है, परमानेंट नहीं है। ये इसका भी लाइफ क्या हो रहा है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। ये 10 दिन के बाद इसका लाइफ और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हम लोग का लाइफ क्या, हम लोग और कम हो जाएंगे, बूढ़ा हो जाएंगे। तो मतलब कहने का मतलब नथिंग इज परमानेंट, कोई भी क्या है यहाँ पे परमानेंट नहीं है। और शून्यवाद, शून्यवाद का मतलब है कि जितने भी संसार में जो चीज़ें हैं सारे एक दूसरे पर निर्भर है, मतलब उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं बनता। जैसे मान लेते हैं ये कुर्सी है, तो कुर्सी को हम स्वतंत्र छोड़ते हैं कि इसका भी कोई मतलब क्या है, नहीं बनता है। इसका भी अपना एक धर्म है कि इस कुर्सी का कोई क्या करेगा, उपयोग करेगा। तो कहने का मतलब कोई भी चीज़ एक दूसरे पे क्या है, निर्भर है। उसको यदि स्वतंत्र छोड़ देते हैं तो उसका कोई अस्तित्व नहीं बनता, एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, शून्यवाद। शून्यवाद के फाउंडर कौन? नागार्जुन। और मध्यम मार्ग तो बता दिए, स्पिरिचुअल और मटेरियल के बीच का एक मध्य का रास्ता। तो ये बौद्ध धर्म के क्या है, महान सिद्धांत है। सो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।